औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज ताइजंग की जगह जो कि ताइवान में आबाद है, उसकी जगह 5000 साल कबल एक ऐसा शहर आबाद था जो कि बिल्कुल एक अनपढ़ लोगों के ऊपर मुश्तमिल होता था, जहाँ पर लोग पत्थर के ज़रिए आग जलाते थे, गारों में रहते थे और वो उस वक़्त ज़मीन के अंदर यानी कि उनको इतनी अकल तक भी ना थी कि वो ज़मीन को खोद कर उसमें से यानी कि वो खेती बाड़ी भी कर सकें। क्योंकि माहिरीन कदीमा ने जब वो शहर को खोदा तो उनको इसके कोई आसार नज़र ना आए कि वो लोग खेती बाड़ी भी करते थे। अलबत्ता वो लोग गारों में रहते थे, वो अपने लिबास के लिए दरख्तों के पत्ते इस्तेमाल करते थे या जानवरों की खाल इस्तेमाल करते थे। अलबत्ता मामलात गुज़रते रहे, ज़िंदगी गुज़रती रही, लेकिन वो शहर जो था जो 5000 कबल ताइवान की जगह पर आबाद था, ताइचंग की जगह पर आबाद था, वो अचानक ज़लज़ले की ज़िद में आया और वो ज़मीन के अंदर गड़ता ही चला गया। उसके बाद वक़्त की तहें उसके ऊपर तह बर तह चढ़ती चली गई, लोग आते गए, आबाद होते गए और इस तरह दुनिया आगे आगे चलती चली गई। ताइवान आज 2215 मुरबा किलोमीटर का बड़ा शहर है, उसकी 27 लाख की आबादी है। लेकिन मई 2014 के अंदर माहिरीन को एक गार मिला। माहिरीन ने उसके बाद हुकूमत से अपील की और हुकूमत ने उनकी सरमायाकारी बढ़ाकर उनको उसकी खोज लगाने के लिए जारी कर दिया। उसके बाद सरमायाकारी बढ़ी तो माहिरीन ने 2 बरसों के अंदर वहाँ पर 46 गार मज़ीद उन्होंने डिस्कवर कर लिए और उसके बाद उनको उस गारों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लाशें भी मिलती रहीं जो कि ज़मीन बोस होकर बिल्कुल अपनी हैसियत को खो चुकी थीं, या उनको उनकी जगह मुख्तलिफ़ गार ही मिले बल्कि लाशें बहुत कम यानी कि उनको मिली। उनको एक लाश ऐसी भी मिली जो एक औरत की लाश थी, क्योंकि औरत की इसलिए उसको कहा जा सकता है कि उसके हाथ में एक बच्चा भी था। वो बच्चा उसने अपने बाजों में उठा रखा था और वो औरत की लाश बिल्कुल उसने दीवार के साथ टेक लगाई हुई थी और वो बच्चा उसकी गोद में था, उसके बाजुओं में उसने उठा रखा था। ये जब लाश उनको डिस्कवर हुई तो उन्होंने इसको डिस्कवरी के लिए जब भेज दिया, या अलबत्ता जब माहिरीन ने उसको दरियाफ़्त किया तो माहिरीन अपने आंसुओं को ना रोक पाए, क्योंकि ये ममता की एक ऐसी मिसाल थी जो 4800 साल के गुज़रने के बाद भी कुदरत ने इस नमूने को इसलिए बरकरार रखा क्योंकि वो ये दिखाना चाहती थी कि माँ की ममता आखिर जितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, माँ की मोहब्बत हमेशा कायम दायम रहती है। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर दरियाफ़्त किया कि उसकी वो लाश जिस वजह से बच पाई उसकी मेन वजह भी यही थी कि चूने का पत्थर उसके ऊपर जम चुका था और वक़्त की तह होने उसकी मज़ीद उसको यानी कि मिट्टी के नीचे दबा दिया था। और माहिरीन ने जब उसका कार्बन टेस्ट किया तो उनको पता चला कि ये लाश 4800 साल पुरानी लाश है। दोस्तों, ये लाश चीख चीख कर अपना एक मौक़िफ़ बयान करती है कि जब वो बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था और उसने दीवारें हिलती, आसमान को अपनी तरफ गिरते या उन शोलों को अपनी तरफ आते या उस सैलाब को अपनी तरफ आते देखा, तो उसकी आंखें रो रो कर या उसकी ज़ुबान चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को ये सवाल बयान कर रही थी कि माँ ये क्या हो रहा है, माँ क्या हम मर रहे हैं। और उसकी माँ अपनी पलकों के बुर्ज से ये उसको बात बयान करना चाह रही थी कि मेरे लाल, ये हम मर नहीं रहे बल्कि मेरी ममता आज भी तुम्हारे लिए ज़िंदा है और हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे। दोस्तों, ये बात वाक़तन मैं ख़ुद से ही कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला को बाज़ औक़ात कुछ आदतें, कुछ चीज़ें इतनी पसंद आ जाती हैं कि वो इन मोहब्बतों को हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रख देता है। और यहाँ तक कि इंसानों के हाथ, दुनिया के हाथ इन चीज़ों पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, ये चीज़ शो करती है कि मोहब्बत को कोई ज़वाल नहीं होता। दुनिया में बादशाहों की हुकूमतों को, बादशाहों के महलों को हमेशा ज़वाल आ जाता है, दुनिया में हुकूमतों को ज़वाल आ जाता है, दुनिया में लोगों को भी ज़वाल आ जाता है, लेकिन दुनिया में एक चीज़ कायम दायम रहती है और वो चीज़ है मोहब्बत। इसलिए अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैं इंसान से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, ये चीज़ ज़ाहिर करती है उन माओं की मोहब्बत को कि जो अपने बच्चों से मोहब्बत वो करती हैं। दोस्तों, ये चीज़ ज़ाहिर करती है उस ममता को कि जो ममता की मोहब्बत अपने बच्चे के लिए उसके सीने में पाई जाती है। दोस्तों, मेरे ख़्याल में हर इंसान को इस तस्वीर को या इस 4800 साल पुरानी इस ममता की मोहब्बत को एक ना एक मरतबा ज़रूर देखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मोहब्बतें नसीब करे, लेकिन ये मोहब्बत साथ ही साथ हमें ये भी दर्स देती है कि हमें भी अपनी माँओं की कदर करनी चाहिए। वक़्त इससे पहले कि हमारी माँओं को हमसे छीन ले, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि हम एक
اپنی ایک ٹھنڈی جگہ پر ایک ٹھنڈی قبر کے اوپر کھڑے ہوں اور ہم اپنے ماں باپ کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس سے پہلے کہ یا ہمیں موت آ جائے یا ماں باپ کا سایہ ہمارے اوپر نہ رہے، ہمیں آج ہی اپنے ماں باپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو بتانا چاہیے جن کے لیے جذبات ہم اپنے سینوں میں دفن کر کے ہم اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں، اور ہم انہیں اپنی پوری کی پوری زندگی بھی اب بتا ہی نہیں پاتے کہ ہم ان سے کس حد تک ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ دوستو، آج وقت ہے کہ اپنی اس ماں کی ممتا کے لیے ہم اپنے آپ کو یہ الفاظ ہم بیان کریں کہ ماں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور میں بھی آج اپنی ماں کو یہ کہتا ہوں کہ ماں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ کے بھی جذبات اگر آپ کے اندر ہیں اپنی ماں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور میری دعا ہے کہ ماں باپ کا سایہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور جن دوستوں احباب کے ماں باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی اور جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حوض کوثر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جام پلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سکھائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ بہت شکریہ۔